हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिट। क्या पढ़ेंगे? लिमिट, है ना। लिमिट आपके लाइफ में कहाँ काम आता है, हम तो उसके बारे में बात करेंगे। लिमिट, अभी लिमिट मतलब वो नहीं कि लिमिट में जिंदगी में लिमिट हो रही है, वो लिमिट नहीं। लिमिट का काम कहाँ, मैथ में कहाँ है, ठीक ना। इसे आपको हमेशा पूछेगा लिमिटिंग वैल्यू, है ना। ये काम कहाँ आता है? ये काम उस दिन आ गया था ना जिस दिन किसी कोई बच्चा क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसका आंसर ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, वो बेचारा फंस गया। अब मेरा आंसर 0/0 आ गया, 0/0 आ गया, यहाँ देखिए 0/0 आ गया। या कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ऊपर इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, वो बेचारा फंस गया। अब बोले यार ये तो 0/0 आ गया, इन्फिनिटी आ गया, हमको आंसर चाहिए था, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन तो था मेरे पास, और हम लोग क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करते हैं ना, कभी 0 आता है तो बोलते हैं अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन नहीं होता, उससे उसको बचने के लिए, अनडिफाइन से बचने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम लोग अनडिफाइन से बचने के लिए लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला चीज क्या है, हम लोग 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि हम लोग लिमिट निकालते किसका सर है, लिमिट जो है किसका निकालेंगे वो समझिए पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ व्हाट, पहला लिमिट किसका निकालेंगे, लिमिट ऑफ व्हाट, है ना। किसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट अगर निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, तो ये लिमिट किसका होता है, किसका लिमिट होता है, लिमिट किसका होता है, लिमिट क्या है ना। तो बोलेंगे लिमिट जो है, लिमिट एक फंक्शन है ना। लिमिट जो निकालते हैं किसी फंक्शन लिमिट निकालते हैं, फंक्शन के लिमिट, फंक्शन के लिमिट। आपसे पूछेगा हम लिमिट किसका निकालते हैं, तो बोलेंगे कोई फंक्शन होता है उसका लिमिट निकालते हैं। फंक्शन होता है क्या सर, किसी के पीछे एक्स आ जाए, एक्स एक फंक्शन है, एक्स एक फंक्शन है, अगर एक्स आ जाए तो फंक्शन है। तो मतलब एक्स आ जाना ये बोलते हैं फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का ही लिमिट निकालते हैं, ऐसे नहीं उठा किसी का 1 का लिमिट निकालो, नहीं फालतू है। बोले 2 का लिमिट निकालो, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई फंक्शन है उसका लिमिट निकालते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसका लिमिट, तो फंक्शन लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिमिट, फिर लिमिट है क्या। अगर फंक्शन लिमिट निकालते हैं तो व्हाट इज लिमिट, फिर लिमिट है क्या, फिर है ना, लिमिट क्या है। लिमिट क्या है, दोनों अलग चीज है ना, फंक्शन का लिमिट, लिमिट है क्या। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है कि इट इज वैल्यू ऑफ, इट इज वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है ना, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये वैल्यू है किसका, फंक्शन का वैल्यू है। तो फंक्शन है sin x cos x tan x, है ना। तो इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, जो कि वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी वेरी, है ना, वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, सम पॉइंट, किसी पॉइंट के बहुत क्लोज को ही हम बोलते हैं लिमिट। जैसे कि मान लें कि 0.999 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। तो ये लिमिटिंग वैल्यू मानते हैं इसको कि 0.99 को हम लिख सकते हैं 1, ऑलमोस्ट ही 1 ही है। तो लिमिटिंग वैल्यू 0.99 को हम 1 मानेंगे, ऐसा सुने, तो ये लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो एक आ गया, इट इज वैल्यू, एक वैल्यू है, लिमिट क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू देता है, ठीक है, फंक्शन का, क्योंकि वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के बहुत क्लोज जाके जो आएगा उसका बोलते हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा, लिखते कैसे हैं सर, इसको लिखते कैसे हैं, तो रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं, लिखते हैं ऐसे है, लिमिट एल टी मतलब लिमिट, है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे LIM ऐसे लिखिए, या एल टी लिखिए ना। तो LM x टेंस टू a, है ना, f ऑफ x, कोई फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां a पुट करना है, x जहां है वहां a पुट करना है। तो कितना होगा, f ऑफ a, बस हो गया। समझे क्या बोले। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं LT मतलब लिमिट, शॉर्ट फॉर्म, है ना। इसको लिखेंगे x टेंस टू a, किसका, किसी फंक्शन का, f ऑफ x। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि सर जहां जहां x है वहां वहां को a पुट करना है, वहां a पुट करना है। तो f ऑफ कितना हो जाएगा, f ऑफ a, और जो आएगा ना वही बोलते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू है, यही एक वैल्यू है। x का वैल्यू, x जगह पे a रख दिए, x जगह a मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 कोई नंबर है, रख दिए यहाँ पे, जो वैल्यू आ गया वो इसका आंसर है, उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, दिस इज वैल्यू। बुझाया क्या बोले सो। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब, लिमिट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आपको बोलेगा सर इसका वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, चुपचाप से जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दोगे, लोग पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 4 0 बस 0। अब फंस गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में फंस गया। यहीं पे लिमिट काम आता है,
यहीं पे लिमिट का जो कंसेप्ट है ना, एक्चुअल कंसेप्ट है, वो काम आता है। तो सर इसको सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे सर, इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर इसका आंसर है, अरे लिमिट दिया तो कुछ तो आंसर दो यार। अगर स्कूल गए हो पढ़ने तो कुछ तो पढ़ के आओ, इन्हें गए और घूम के आ गए, तो भी स्कूल जाना नहीं बोलते उसको। तो वही लिमिट अगर लगाया है तो कुछ तो आंसर दो इसका तुम हैं। तो आंसर, सही आंसर देने के लिए ही लिमिट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे सर? सिंपल, आपको पता है कि इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। हमको आंसर चाहिए बस, हमको अनडिफाइंड नंबर आंसर नहीं चाहिए, हमको डिफाइंड आंसर चाहिए, जो कुछ आंसर दे हमको, ठीक। अच्छा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे x माइनस 2 एक बार, और एक बार क्या चीज, x प्लस 2 लिख सकते हैं। और नीचे कौन बैठा हुआ है, x माइनस 2, आपको दिख रहा होगा कि ये इसे कट जा रहा पूरा पूरी, तो कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, इधर कौन बैठा हुआ था, इधर कौन बैठा हुआ था, लिमिट x टेंड्स टू क्या, x टेंड्स टू 2। अब क्या बोलता, अब तो भाई रख दो भाई, अब रख के देखो कि पुट करे तो यहाँ कितना होगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया आंसर 4, ये इसका आंसर है। देख रहे हैं वो अनडिफाइंड शो कर रहा था, बट वहीं देखो आंसर जब लिमिट का वैल्यू सही से यूज किए, इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आया समझ में? अच्छा, ये तो 4 आ गया लिमिट वैल्यू पुट करने से। अब सर समझाइए कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको को ड्रॉ करने बोले कि सर x प्लस 2 ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो पता है कि x प्लस 1 ग्राफ कैसे होता है, x प्लस 1 का ग्राफ, x इक्वल टू 0 कैसे होता है, x इक्वल टू ये ग्राफ 2 ऊपर, 2 ऊपर, माइनस 2 होता तो नीचे x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, गोली मारिए, हम देख इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे मान लीजिए 2 आ गया, इसे बता समझा रहा है आपको, यहाँ पे 2 आ गया, दिस इज 2, ये जो आंसर आया x इक्वल टू 2 पे मेरा ये आंसर आया, ठीक है। लिमिटिंग काम क्या है, लिमिटिंग काम है कि भैया इस पॉइंट से जस्ट पहले एक पॉइंट लेंगे हम लोग, जस्ट पहले, और इस पॉइंट का जो है ना, इसके जस्ट बाद एक वैल्यू लेंगे, इसके जस्ट पहले जो वैल्यू लेंगे इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, x माइनस h। यहाँ पे x था, वैल्यू था, x का वैल्यू 2 था, यहाँ पे मान लिया x था, यहाँ पे इसे जस्ट पीछे लिए तो क्या लेंगे, x माइनस h। h कौन है सर, h बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अच्छा, इसके बाद कोई पॉइंट अगर लेंगे हम यहाँ पे तो क्या लेंगे, x प्लस h। इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाते हैं x माइनस से, x माइनस बताओ, उससे पीछे जो एक्चुअल पॉइंट था ना, उससे पीछे, और इसको दिखाते हैं x प्लस, मतलब जो एक्चुअल पॉइंट था उस थोड़ा सा आगे, जस्ट आगे, ताकि हम अनडिफाइंड से बचे। यहाँ पे जो खेल किए ना अनडिफाइंड से बचने के लिए, वही खेल यहाँ कर रहे हैं हम, उससे पहले वैल्यू लेंगे और या उसके बाद का वैल्यू लेंगे, जस्ट आगे। मतलब मानते हैं कि x इक्वल टू पे जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो था, लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, और क्या था, x स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 2, यही था, x माइनस 4 था, है ना। देखिए x इक्वल टू पे जो है ना अनडिफाइन है, x इक्वल टू पे अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन से बचने के लिए क्या करेंगे कि ठीक 2 से जस्ट पहले कोई नंबर ले लेंगे, तो पहले कौन होगा, 1.999, तो 1.9 जैसे लेंगे तो हमसे बच जाएंगे, या जस्ट उससे आगे लेंगे 2.001 ले लेंगे तो बच जाएंगे। तो वही है कि लिमिटिंग केस क्या बोलता है कि आपको अगर अनडिफाइन आ रहा है आपका, तो या तो आप इससे पहले एक नंबर ले लीजिए जस्ट बिफोर, और जस्ट उसके एक बाद नंबर ले लीजिए, और दोनों नंबर जो है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ऑलमोस्ट तीनों सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। बट हम सर इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हम अनडिफाइन हो जा रहा था, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे बचने के लिए उससे एक पहले पॉइंट ले लेंगे और उससे एक आगे पॉइंट ले लेंगे, ताकि हम अनडिफाइन से बच जाए। और ये वाला पॉइंट और आगे वाला पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर 0.11 ये आ रहा है तो 0.11 ये भी है, हम मान के चलेंगे, तभी हम अनडिफाइन से बचेंगे। समझे क्या बोले सो? तो जिसे पॉइंट से पहले लेंगे उसको बोलेंगे x माइनस h, x माइनस h। अच्छा, h कौन है सर, h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, h कौन है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। आ रहा समझ, मतलब 0 पॉइंट समथिंग से मान सकते हैं। तो जस्ट पहले मानो कि पॉइंट है वो, जो पॉइंट x माइनस है ना, मान लो वही पॉइंट है, बस पॉइंट जस्ट थोड़ा सा पहले है, और आगे जो इसको लिए हैं उसको x प्लस x बोले हैं, वो भी वही पॉइंट पे है, पर जस्ट हटा हुआ पॉइंट्स को है, फ्रैक्शनल पॉइंट्स है, ताकि हम वहां से बच जाए, अनडिफाइन से बच जाए। समझे क्या बोले सो? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर, ठीक है, गुड। अच्छा, आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या बोले कि h जो है, h क्या वेरी वेरी, आप लिख लीजिएगा, h जो है, h जो है ना, h जो h आप लिखे हैं, h लिखे ना, पहले h माइनस h लिखे हैं, तो लिखिएगा h इज वेरी वेरी, या h इज इनफिनिटली स्मॉल, इनफिनिटली स्मॉल मतलब बहुत छोटा, इनफिनिटली मतलब बहुत छोटा नंबर है, ताकि हम उसके वही पॉइंट पे चढ़े हुए हैं,
तो इन्फिनिटली स्मॉल नंबर, इन्फिनिटली 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 स्मॉल नंबर। आपसे पूछेगा एच किसको मान रहे हैं आप, तो बोलेंगे इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है मेरे लिए, स्मॉल नंबर है वो, ठीक है, जो कि मेरा एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो सकता है या थोड़ा सा पीछे हो सकता है, बस वही पॉइंट को हम लोग आगे कर रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक हम लोग का है 11 का, समझा ना। अब चैप्टर जो है खत्म हो गया हम लोग का, हाँ खत्म चैप्टर हो गया, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। अच्छा आगे बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पॉइंट मान लेके 2 लिए है ना, 2 लिए 2 था लो पॉइंट, अरे x प्लस 2 था ना, x प्लस 2, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सर यहाँ से अभी हम लोग क्या किए हैं कि 2 पे जो है ना अनडिफाइन था, x टेंस टू 2 मान लेते हैं, 2 पे अनडिफाइन था, ठीक है, 2 रखे तो अनडिफाइन हो गया था। हम बोलेंगे सर कि सर 2 माइनस एच, 2 x का स्थान में 2 रख दिए, 2 रख दिए और उससे थोड़ा सा पीछे, अरे 2 पे जाके नहीं, 2 से थोड़ा सा पीछे, क्यों 2 पे अनडिफाइन था, 2 रखे थे तो वहां पे अनडिफाइन हो जाता, तो हम क्या करेंगे h माइनस कर देंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे चलाएंगे, तो इसको लिखते हैं 2 माइनस h को लिखेंगे इस कॉल्ड, इसको बोलते हैं इस कॉल्ड एच एल एच एल बोलते हैं, एल एच एल, जो पीछे पॉइंट लेते हैं ना उसको बोलते हैं एल एच एल, हाँ जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट पीछे है ना, मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ ये 2 है, 2 पे अनडिफाइन है, तो जस्ट इससे पीछे एक पॉइंट लेंगे, इसको बोलेंगे एल एच एल, और जस्ट इसके आगे एक पॉइंट लेंगे, उसको बोलेंगे आर एच एल, ठीक है, तो ये 2 माइनस एच को बोलेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट है ना। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 प्लस एच जो आएगा उसको बोलेंगे इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड आर एच एल, इज कॉल्ड आर एच एल, समझा क्या बोले सो, ठीक है आगे बात करते हैं। बस ये बेसिक आपको बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है, बेसिक स्टार्ट होना चाहिए, कहानी होनी, कुछ लिमिट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम उसका है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फंक्शन में कोई नंबर जो h था, h को a कौन है, कोई नंबर था 2 3 4 कोई नंबर था, फंक्शन में a प्लस h करना एंड a माइनस h रखना है ना, रखना फंक्शन में a प्लस h रखना या a माइनस h रखना, मतलब नंबर के स्थान में प्लस कर देना, मान ली 2 नंबर था मेरे पास, 2 पे अनडिफाइन होता, तो हम एक काम किए कि भाई 2 में से कुछ कम कर दो भाई ताकि हम बच जाए, या 2 में से कुछ जोड़ दो भाई ताकि उस थोड़ा सा आगे चल जाए और हम अनडिफाइन से बच जाए, तो वही करें कि फंक्शन में जो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था उसमें क्या किए, a प्लस एच किए या a माइनस एच रखना, इसको रखना उस जगह पे रखना है ना, रखना उसको कहते हैं आर एच एल एंड एल एच एल, उसी को कहते हैं एल एच एल और आर एच एल कहलाता है। आपसे पूछेगा एल एच एल आर एच एल क्या कहलाता है, बोलना कि फंक्शन में a प्लस एच रखना और a माइनस एच रखना को कहते हैं आर एच एल एच एल। आपसे पूछेगा व्हाट इज आर एच एल, व्हाट इज एल एच एल, एल एच एल तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंडेड, एल एच एल एंड आर एच एल एंड कहलाता है। आपसे पूछेगा व्हाट इज एल एच एल, व्हाट इज आर एच एल, तो आप बोलिएगा सर फंक्शन में जहाँ पे कोई नंबर था, हाँ ये माइनस एच, और एक कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर जो 2 3 4 5 कोई नंबर है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा देना या थोड़ा सा कम कर देना, उसी को बोलते हैं आर एच एल और एल एच एल। आर एच एल में तो आगे चल जाना, एल एच एल में तो पीछे लाना, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट ना, जैसे एफ ऑफ ए, ये कोई मान लें कि ये कोई नंबर था, फंक्शन रख दिए, फंक्शन मान लें एफ ऑफ एक्स था, तो वहाँ पे एक्स की जगह पे ए रख दिए, इस जगह पे ए मतलब कोई 2 कोई नंबर है वो रख दिए, तो फंक्शन में ए रखना इज कॉल्ड क्या कहलाता है सर, वो क्या कहलाता है, तो कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। जैसे आप 2 रख के नंबर ले आए हैं, 2 रख के सॉल्व किया ना, उसको लिमिटिंग वैल्यू। एग्जांपल सर क्या है सर, तो अभी आपको एग्जांपल याद होगा, लिमिट x टेंस टू मान ले 2 था और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 था और x माइनस 2 था, ये था ना, इसको सॉल्व करने के बाद क्या कहता, हम क्या कहते हैं कि x की जगह पे क्या थे, x की जगह पे 2 रखा था ना, तो पहले इसको कट कहते हैं, हाँ ये क्या 4 आया था, सॉल्व करें 4 आया था, तो जहां जहां x था वहां वहां क्या किया 2 किए, तो वही रखना है कि जहां जहां x था वहां वहां a रख दिए, a रखने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, फंक्शन में वो वैल्यू को रखना जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, x टेंस, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते हैं x टेंस टू 2 नॉट इक्वल टू, x टेंस टू 2, इसको पढ़ते कैसे, टेंस, TENDS, टेंस, बोलते हैं x टेंस टू, x टेंस टू 2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा x टेंस टू 3, तो बोलेंगे x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 3, आया समझ में। चैप्टर छोटा है, आसान है, पढ़ लीजिए, कहानी खत्म आपका, ठीक है। ये लिमिट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, लिमिट का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अच्छा इसमें जो बोले हैं कि f ऑफ, क्या बोले कि f ऑफ a को क्या बोलते हैं, f ऑफ a इज द लिमिटिंग वैल्यू,
इज अ लिमिटिंग वैल्यू। अब यही बोले हम लोग, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा लिमिटिंग, इसी में लिख लीजिएगा लिमिटिंग, लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू, वो क्या होता है, इज द वैल्यू। आप लिख लीजिएगा कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। तो लिमिटिंग वैल्यू इज अ वैल्यू, एक वैल्यू है ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का वैल्यू है, तो फंक्शन में रख दिए, फंक्शन समझ रहा है ना, एक्स का रख देना है ना, एक्स रखना फंक्शन वेयर एक्स इज वेरी वेरी, एक्स जो है एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज, एक्स जो है वेरी वेरी क्लोज टू ए, एक्स जो है, देखिए एक्स जो है मतलब एक्स जो है ए के वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज है, मतलब x इक्वल टू 2 लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं x इक्वल 2 लिखते हैं, मतलब x 2 नहीं है, इसको x टेंडिंग टू पर 2 बोलते हैं, मतलब x जो है 2 नहीं है, मतलब ये जो है x जो है 2 की ओर जा रहा है, मतलब 2 होने वाला है, 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है। अरे भैया आपसे पूछे x इक्वल 2 और x टेंडेड 2, इसमें क्या अंतर है, तो बोलना भैया यहाँ x इक्वल 2 है, x का वैल्यू 2 हो चुका है, और ये x टेंडिंग 2 है, मतलब 2 नहीं था, उसकी ओर जा रहा है या उससे आगे बढ़ रहा है, इसको टेंडिंग, इसी लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। तो वही रखे हैं कि x जो है, यहाँ क्या बोले कि लिमिटिंग वैल्यू इज द फंक्शन वेयर x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, x जो है a के बहुत क्लोज है, 2 के बहुत क्लोज है, 0.99 लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू a, बट व्हाट, बट आपको बताना चाहिए कि x टेंड्स टू a जो है ना, x टेंड्स टू a जो है इज नॉट x इक्वल टू a, वही जो बोले अभी हम, x टेंड्स टू a जो है वो बराबर नहीं है x इक्वल टू a के बराबर है, ठीक है। अच्छा कितना हो गया, अच्छा 2 मिनट, हाँ आगे वाले नहीं वही लिखा नॉट इक्वल, इज नॉट एक्स इक्वल टू ए, समझ जाएगा बच्चा अपना, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरे पास है कि व्हाट इज या व्हेन, व्हाट इज या व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। अब सवाल है कि सर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, फिर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट कंसेप्ट एग्जिस्ट कब करता है ना। तो अब लिखिए, मान लीजिए कि फोर सुनाते हैं, फोर एफ ऑफ या फोर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, एफ टेंड टू एक्स है ना, ये क्या है, इसका दो केस लेते हैं, एक केस ऊपर लेते हैं, एक केस नीचे लेते हैं, और दोनों समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है कि हम लोग लेते हैं एक्स टेंस टू ए है, तो मेरे पास क्या चांस है, ए से आगे ले सकते हैं या ए से पीछे ले सकते हैं, एग्जैक्ट 2 तो ले सकते नहीं है, एग्जैक्ट ए ले सकते नहीं है, टेंडिंग टू ए है, तो हम लेंगे टेकिंग, समझिएगा टेकिंग लिमिट क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब क्या, ए प्लस एच, अरे हल्का सा आगे, हल्का ए प्लस एच, इसमें f of x is known as RHL, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, x क्या कहते हैं, x इक्वल टू क्या कहते हैं, a प्लस एच, ये समझा क्या बोले सब, ये जो a प्लस एच लिखे हैं, a प्लस लिखे हैं, उसका मतलब a प्लस एच, मतलब a सबसे आगे। सेम चीज यहाँ पे मान टेकिंग लेते हैं, टेकिंग समझना है आपको, लिमिटिंग का मतलब क्या है ना, लिमिटिंग का मतलब क्या, तो यहाँ पे अगर टेकिंग लिमिट x टेंस टू a माइनस लेते हैं, a माइनस किसका, f ऑफ x का लेते हैं, f ऑफ x लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज क्या होगा, इज नोन एज LHL, और दिखाएंगे x को दिखाएंगे कैसे, a माइनस h, ये आया समझ में, ये भी कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा लास्ट एक पॉइंट और बात करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, एक पॉइंट और बात करते हैं, फिर बात छुट्टी, अभी थ्योरी का बात करते हैं, उसको क्वेश्चन में आ जाएंगे तुरंत, ठीक, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। लिमिट पढ़ लीजिए, बता रहे लिमिट पढ़िएगा ना, तो अगला 12th में जो है एक चैप्टर है, उसमें बहुत यूजफुल है, उसमें ये चीज लिमिट कंसेप्ट, हाँ मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर है, उसमें बहुत चीज उसका है, ठीक ना, तो लिमिटिंग, हाँ 12 का मैथ में मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर है, उसमें लिमिटिंग कंसेप्ट बहुत है। अच्छा एक बात और लिख रहे हैं, वो आप याद कर लीजिएगा कि इफ LHL इक्वल टू RHL, अगर LHL इक्वल टू RHL है ना, देन लिमिट इज एग्जिस्ट, आपसे पूछेगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब बोलेंगे कि सर LHL और RHL बराबर हो जाए तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोले हम कि आपसे कोई पूछेगा लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो बोलेंगे सर LHL और RHL दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, अगर इसका वैल्यू 2 आया तो इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, तभी दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, LHL का मतलब क्या बोले हम लोग, f ऑफ क्या, a की जगह पे क्या a माइनस h रखेंगे, और इसके क्या रखेंगे f ऑफ एक जगह पे क्या रखेंगे a प्लस h रखेंगे, बोलिए हाँ कि ना, है ना,
तो इसको भी लिखते हैं, इसको LHL को ये लिखते हैं, RHL को ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। अब मेन बात क्या है, जो हम लोग भटकते हैं, गलती ये करते हैं कि सर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, आप बोलिएगा सर इफ LHL बराबर RHL बराबर हो, है ना, और बराबर हो, पर वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट, इक्वल टू फाइनाइट, तभी हम बोलेंगे देन ये स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। LHL इक्वल टू RHL और RHL इक्वल टू फाइनाइट का कोई नंबर होना चाहिए, इन्हें इन्फिनिटी आ गया, देन लिमिट इज एग्जिस्ट। मेन पॉइंट ये है, आपसे पूछेगा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए और RHL क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो बोलेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट। सिंपल एक लाइन में आपको ये हो गया आंसर, लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब LHL RHL और दोनों, जैसे कि मान लीजिए इसका भी 2 आ गया, इक्वल टू ये भी 2 आ गया, और इक्वल टू फाइनाइट, ये भी 2 है जो फाइनाइट नंबर है, 2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ये भी इन्फिनिटी आ जाए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, इक्वल टू ये भी इन्फिनिटी आ जाए, तो आप बोले सर दोनों बराबर है सर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बोले नहीं भैया ये बराबर तो है पर एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो हम बोले ना लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, मतलब आंसर जो है वो इक्वल तो होना चाहिए, बट दोनों जो है आपस में क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम पहचान सके। अब पहचान सकेंगे तो तब कैसे बोल देंगे वो अच्छी है, सो बोले हाँ कि ना। तो आज के लिए इतना ही फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास 7 बजे क्लास करेंगे, बात करते हैं फिर, चलिए आज पर।